देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं दुखनी और सुखनी दो बहनों की कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। गुरु बहना, मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है, सोनी गीत एक्सप्रेस। जैसे इस चैनल को प्यार दुलार से आगे बढ़ाए हैं, उसी तरह सोनी गीत एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था सुखनी और दूसरी बहन के नाम था दुखनी। नाम के अनुसार दोनों के भाग्य था गुरु बहना। जैसा नाम था वैसा ही दोनों का भाग्य था। दुखनी जो थी उसका शादी बहुत ही गरीब घर में हुआ था। वह बहुत गरीब थी, उसके पास खाने पीने के लिए भी ज्यादा नहीं रहता था। कमाती थी तो खाती थी, नहीं कमाती थी तो भूखे रह जाती थी। और उधर सुखनी थी गुरु बहना, वह बहुत राजा थी, उसके पास बहुत सारा धन दौलत था। जब भी सुखनी आती थी दुखनी बहन से मिलने उसके घर, तो दुखनी घर पर नहीं रहती थी। दोनों बहन को भेंट नहीं होता था, क्योंकि दुखनी काम करने के लिए घर से बाहर जाती थी। किसी के घर में झाड़ू पोछा कर देती थी तो उसको खाना मिल जाता था। और वह शिव चर्चा बहुत करती थी, प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी। जब चर्चा में जाती थी तो वहाँ से कुछ प्रसाद मिलता था, वही अपने घर पर ले आती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी। ऐसे ही दुखनी बेचारी का गुजारा हो रहा था गुरु बहना। फिर दूसरे दिन आती है सुखनी अपने दुखनी बहन से मिलने, तो उस समय दुखनी घर पर ही थी। दोनों बहन आपस में मिल जाती है। सुखनी कहती है, बहन जब भी आते हैं तो तुम घर पर नहीं रहती हो, हम ऐसे ही वापस चले जाते हैं। दुखनी बोलती है, क्या करे बहन, काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तुम तो ठहरी अमीर, तुमको क्या करना है, बस इधर उधर घूमना है, और तुमको क्या काम है। और हम काम पर नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे। कहीं काम खोजने जाते हैं, काम मिल जाता है तो कर देते हैं और उसके बदले हमको खाना मिलता है। जिस दिन काम नहीं करते हैं तो चर्चा में चले जाते हैं, वहीं से कुछ प्रसाद मिलता है तो अपने बच्चे को खिला देते हैं। ऐसे ही अपना दिन काट रहे हैं बहन, क्या करे। तब सुखनी कहती है, गुरु बहना अब तुम दूसरे के घर काम करने नहीं जाना। दूसरे के घर काम करने जाती हो तो उसके बदले मेरे घर पर काम करने आना। तुम मेरे घर पर आकर झाड़ू पोछा कर देना, खाना बना देना, उसके बदले हम ही तुमको खाना दे देंगे। दुखनी तो खुश हो जाती है, चलो मेरी बहन तो अमीर है,
उसके घर पर खाना बनाने जाएंगे तो अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा और अपने बच्चों के लिए भी लेकर आएंगे। दूसरे दिन दुखनी उठती है, सुबह सुबह ही अपने बहन सुखनी के घर चली जाती है। वहाँ पर जाकर झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है। सबके खाना खिलाने के बाद अपनी बहन से कहती है, बहन घर का सारा काम खत्म हो गया, अब जा रहे हैं अपने घर। सुखनी कहती है, ठीक है बहन, काम खत्म हो गया तो चली जाओ और रसोई घर में जाकर देखो, वहाँ पर बासी खाना रखा हुआ है, वह अपने घर लेकर जाओ, अपने बच्चों को खिला देना। उस दिन तो दुखनी कुछ नहीं कहती है। किचन में जाती है तो देखती है कि बासी खाना रखा हुआ है, वही लेकर अपने घर आती है। और दुखनी के बच्चा तो खूब खुश थे गुरु बहना कि चलो मेरी माँ काम करने गई है मौसी के घर, मौसी के घर काम करने गई है तो अच्छा अच्छा खाना लाई होगी गर्मा गर्म। बहुत दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, आज अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। जब माँ खाना परोसती है तो बच्चा खाना देखकर बहुत निराश हो जाते हैं। अरे ये क्या, यह तो बासी खाना है, वो भी दाल भात सब्जी है, इससे अच्छा तो दूसरों के घर का खाना था तो ताजा भोजन रहता था। मौसी तो घर में से यही खाना दी माँ। मौसी के तो नाम बहुत बड़ा है और काम बहुत छोटा है, इतना अमीर होकर भी मेरे लिए बासी खाना भिजवाई है। फिर भी बच्चे लोग भूखे थे, वही बासी खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर दूसरे दिन दुखनी जाती है काम करने। दूसरा दिन भी सारा काम खत्म करके अपनी बहन से कहती है, बहन अब घर जा रहे हैं। तो फिर सुखनी कहती है, जाओ किचन में जाकर बासी खाना रखा हुआ है, वह लेकर अपने घर जाओ, अपने बच्चे को खिलाना। उस दिन दुखनी बोलती है, नहीं बहन, आज खाना हम लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को रोज बासी खाना खिलाएंगे तो वह बीमार पड़ जाएंगे। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो हम कहाँ से इलाज करवाएंगे। मेरे पास तो खाने पीने के लिए पैसा नहीं है और इलाज कराने के लिए कहाँ से पैसा लेकर आएंगे। इससे अच्छा कि हम दूसरे के घर काम करने जाते थे तो वहाँ से गर्मा गर्म भोजन मिलता था ताजा, नहीं तो शिव चर्चा में चले जाते थे तो वहाँ से प्रसाद मिल जाता था, कभी केला मिल जाता था, कभी सेव मिल जाता था, कभी मिठाई मिलता था, तो कभी हलवा मिलता था, तो कभी खीर मिल जाता था, तो वही अपने बच्चा को खिला देते थे। और यह रोज बासी खाना खिलाएंगे तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। इतना कहकर वहाँ से चली आती है। गुस्से से रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी कि अब जंगल में जाकर लकड़ी चुनेंगे और वही बाजार में ले जाकर बेचेंगे। तभी रास्ते में एक साधु मिलते हैं, कहते हैं, कहाँ जा रही हो बेटी रोते हुए, तुमको क्या तकलीफ है। तब दुखनी कहती है, हम जंगल में जा रहे हैं लकड़ी चुनने। साधु बाबा बोलते हैं, नहीं बेटी जंगल में मत जाओ, जंगल में बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं, तुमको मारकर खा जाएंगे।
फिर दुखनी कहती है, गुरु बहना जाने दीजिए बाबा, हम मर जाएंगे तो वही ठीक रहेगा। आखिर किसी के भोजन में काम तो आएंगे, किसी का पेट भरेगा। वह बेचारी इतना गरीबी से परेशान थी कि अब वह जीना नहीं चाहती थी। वहां से आगे बढ़ती है, तब एक पेड़ के नीचे देखती है कि एक बूढ़ा आदमी बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ाए हुए, बड़ा बड़ा जटा फहराए तपस्या कर रहे थे। और वहां पर बहुत सारा घास जमा हुआ था, और घास इतना बड़ा बड़ा जम गया था कि उनके पैर के ऊपर आ गया था घास। दुखनी बहन को देखकर बहुत दया आ गया। वहां के सारा घास कबार कर नदी में से पानी लाती है और वहां पर लीप देती है। तब वह अपने तपस्या से उठते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के सारा घास साफ किया हुआ है और लिपा हुआ है। तब दुखनी पर नजर पड़ता है तो कहते हैं, क्या तुम मेरी सेवा की हो? दुखनी कहती है, हाँ बाबा हम किए हैं। आपके ऊपर बहुत सारा घास जम गया था तो हम सारा साफ कर दिए। तब कहते हैं, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो? तुमको क्या परेशानी है? तुम बहुत दुखी लग रही हो। दुखनी बेचारी अपना सारा हाल बताती है, अपनी सुखनी बहन के बारे में भी बताती है। तब वह एक मुट्ठी भभूत देते हैं दुखनी के और कहते हैं, यह लो, एक पोटली बनाकर तुम अपने बक्से में जाकर रख देना और किसी से मत कहना। और तुम्हारी बहन आएगी काम करवाने के लिए तो तुम अपने बहन के घर चली जाना काम करने, मना मत करना। उस दिन तो शाम हो गया, वहां से घर चली आई। घर आकर एक पोटली में भभूत को रख देती है और बक्सा में बंद कर देती है। और उस दिन तो भूखे ही सो जाती है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे दिन सुखनी बुलाने आती है अपनी बहन के कि चलो काम करो। तो दुखनी जाती है काम करने। सारा काम खत्म होने के बाद अपनी बहन से कहकर आने लगती है कि सारा काम खत्म हो गया, अब जा रहे हैं। फिर सुखनी बासी ही खाना दे रही थी तो उस दिन भी खाना नहीं लेती है, ऐसे ही घर चली आती है। तो घर आकर देखती है गुरु बहना अपने बक्से को। बक्सा खोलती है तो देखती है कि रुपया पैसा और गहना से बक्सा भरा हुआ है। अब तो वह समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि महादेव थे। वह कुछ पैसों को ले जाकर बाजार में बेच देती है। सोना के सिक्का को सोनार के पास ले जाकर बेचती है। जो पैसा मिलता है उससे खाने पीने के लिए सामान लाती है और उस दिन पूरा भर पेट खाना खाती है और बच्चे को खिलाती है। और वही रुपया पैसा से अपने लिए एक सुंदर घर बनवाती है। कुछ दिन काम करने नहीं गई तो सुखनी आती है दुखनी के घर तो देखती है कि अरे यह झोपड़ी के जगह महल कैसे हो गया। अंदर जाकर देखती है तो देखती है कि सब बच्चे अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं। सारा सामान से घर भरा हुआ है। अब वह मन ही मन सोचने लगती है कि यह तो इतना गरीब थी और इतना अमीर कैसे हो गई। उससे रहा नहीं गया, अपनी बहन से पूछती है, बहन इतना सारा धन दौलत तुम कहाँ से लेकर आई? बहन तो नहीं बता रही थी
फिर यह जिद करने लगी तो उसको बताना पड़ा। तो सुखनी के मन में भी लालच आ गया। उसके पास तो इतना सारा धन दौलत था, फिर भी वह सोचती है कि और धन दौलत हो जाए। तो वह भी चर्चा में जाना शुरू कर दी। वह तो मन से चर्चा नहीं करती थी, ना ही दया मांगती थी, ना ही कभी भगवान के नाम लेती थी। बस नाम के लिए चर्चा में जाती थी कि मेरे पास भी और ज्यादा धन हो जाए। लेकिन जिस दिन से वह चर्चा में जाने लगी थी, उसी दिन से वह धीरे धीरे गरीब होने लगी। तो क्या करती है, अपने बहन के बताए अनुसार वह भी जंगल में चली जाती है, जहाँ पर वह बाबा तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर गई तो वह तो कुछ नहीं की, वह तपस्या में लीन थे। तो यह जाकर तपस्या में बाधा डाल देती है। तब वह आंखें खोलते हैं तो देखते हैं यह एक औरत है और बहुत घमंडी दिख रही है। तो गुस्से में आकर वह श्राप दे देते हैं, तुमको तुम्हारा घमंड ही नाश करेगा। तुमको अमीर होने पर बहुत घमंड है ना, जितना तुम अमीर हो उतना ही तुम गरीब हो जाओगी। तब सुखनी उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हम तो यहाँ पर भभूत के लिए आए थे जो मेरी बहन को दिए हैं। वह भभूत हमको भी दे दीजिए। लेकिन वह भभूत नहीं देते हैं, ऐसे ही खाली हाथ वापस चली आती है। घर आकर देखती है तो उसके महल के जगह झोपड़ी बना हुआ है। अब उसको बहुत पछतावा होने लगा कि अपने जीवन में हम बहुत गलती काम किए हैं और अपनी बहन के साथ भी गलत किए हैं। तो अब दुखनी के घर सुखनी काम करने आने लगी और उसके तरह वह बासी खाना नहीं देती थी, ताजा ताजा भोजन देती थी खाने के लिए और काम करने के पैसा भी देती थी। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना, हर बार एक समान नहीं होता है। लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर आते जाते रहती है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, एक दूसरों की सहायता करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा गुरु बहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।